मोक्षधाम प्रतापनगर सांगानेर जयपुर नारायण हृदयालय हॉस्पिटल के बगल में रासू के जस्ट अपोजिट साइड एक शमशान घाट है, जिसका टेंडर लगभग 50 लाख रुपए का हुआ है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व है जो ठेकेदार है उनसे मिले हुए हैं। जैसे ही कुछ काम स्टार्ट होता है, वह असामाजिक तत्व आकर उसे बिखेर जाते हैं, तोड़ जाते हैं। प्रशासन द्वारा इस मैटर को लेकर मौन धारण किया हुआ है और यहाँ की पब्लिक चाहती है कि जल्द से जल्द मोक्षधाम का जीर्णोद्धार कराया जाए। लगभग 8 से 10 गांव के लोग यहाँ पर आते हैं। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जन जागरण संदेश। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक भरतपुर से। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जो ये मोक्षधाम को लेकर परेशानियाँ बढ़ रही हैं, उसके लिए क्या कहेंगे सर आप? मैं सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मोक्षधाम आज से कम से कम 50 साल पहले 10-12 गाँव की पंचायत है शिवपुर नाम से। यहाँ पर जेडीए ने इनको चार्ज करके दिए है कि आप यहाँ पर अपना मुद्दाम रखें और सत्याग्रह बना के दिए हैं। 2-3 सेट डले हुए हैं, उसके साथ साथ पानी के इंतजाम करके नहीं अपना बोर करा के मोटर डाल के दिए जेडीए ने। 50-60 कुर्सी डली हुई हैं, आप वहाँ देख करके आए। आप जेडीए से 51 लाख रुपये लेकर उसको काम कराते हैं। 20-80 फुट का हॉल बना था, जिसको भूमाफिया को नज़र इस पर पड़ी है जमीन पे, तब से इसके पीछे लग करके। और उन्होंने पहले तो इसके तीर्थ नारायण पिपलीवाल के नाम से नोटिस दिलाया है कि भाई ये जगह हमारी, तुम इसको कैसे करा रहे हो। जब हमने देखा कि ये क्या मामला है तो उसको हमने नोटिस का जवाब दिया है और भूमाफिया के नाम मौजूद आए हैं नोटिस में, उनके नाम से हमने कंप्लेंट कराई है, पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई है। जिस दिन अच्छे सब आए थे, कम से कम 3-4 साल थे वहाँ शमशान घाट पर मौजूद थे, तो उसने कभी कहा भी थे भाई आपने अब तक क्यों कार्रवाई की नहीं की, हमें रिपोर्ट कराओ। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि तो जेडीए को भी इसकी रिपोर्ट करानी चाहिए, क्योंकि जेडीए पैसा दे रहा है। जेडीए ने 50 साल पहले शमशान बना के दिया है और चार्ज वायर करके दिए, तो इस पर क्यों नहीं जेडीए जो है चीज़ को ध्यान में ला रहे। अब परसों के दिन मेयर अध्यक्ष महोदय 4-5 आदमी में एसडीओ साहब मिले थे सांगानेर जाकर नहीं, हिम्मत सिंह जी से, तो उन्होंने हमारा बहुत बढ़िया सलाह दी है कि साहब मैं तो कार्रवाई करूँगा यहाँ से। बाकी आप इसका रिकॉर्ड मैंने सारा खंगाल लिया है। भूमाफिया के किसी के बाप की जगह नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ जेडीए की जगह है। पहले सेवा चारागाह में थी, चारागाह कन्वर्ट किया जेडीए ने और आपको इसको शमशान घाट के लिए किया है। आप कौन सी पार्टी से हैं आप यहाँ पे? मैं बीजेपी से हूँ। तो बीजेपी से है, बीजेपी की गवर्नमेंट है और सांगानेर विधानसभा का जो विधायक हैं भजन लाल शर्मा जी, आपके राजस्थान के सीएम है और उनके राज में भूमाफियाओं का अगर राज चल रहा है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप इस पे क्या कह रहे हैं? सीएम साहब को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मैसेज देंगे सीएम साहब को? मैं अभी तो हमारे यहाँ से परसों मीटिंग है शनिवार की, संडे की मीटिंग के बाद में सीएम साहब से टाइम लेकर मिलेंगे उनसे। सीएम साहब को मालूम नहीं, क्योंकि आजकल वो चुनाव में ज़्यादा बिजी हैं। अपनी एक प्रेस्टीज बनी हुई है कि भाई हमारा कम से कम जो है 7 सीटें जीत के आए राजस्थान में। 7 सीट आप जीतने का जज्बा रखते हैं, 7 सीट जीतने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन आप अपने विधानसभा क्षेत्र में भूमाफियाओं को नहीं रोक पा रहे हैं, तो पब्लिक क्या आपकी साथ देगी? अभी सीएम साहब को तो इस बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि हम उनसे मिले नहीं है। उनके ऑफिस में कार्रवाई करा दी है, लेटर दे दी है कि इस प्रकार से हमारे साथ घटना। आप भी तो पूर्व में जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, तो अगर आपके सरकार में अगर आपकी नहीं सुनी जा रही है तो ये क्या समझा जाए इसको लेकर? नहीं, मैं तो जब सीएम साहब से मिलूंगा जाकर, मेरे जिले के हैं रहने वाले बदलाल जी, मेरे पड़ोसी गाँव के हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम समझे, उनसे समझाएंगे, कहेंगे तो इसमें कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं होगी तो हम उसको फिर इंतजाम करेंगे। प्रशासन क्या कह रहा है आपके लिए? मतलब ये प्रशासन इसको रोक नहीं रहा है, क्या चक्कर है? प्रशासन, मैं तो कहता हूँ कि एसडीओ साहब ने बहुत सहयोग किया है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन में मुझे लूजिंग दिख रही है, इसमें ठेकेदार की भी लूजिंग दिख रही है। आपके सरकार में अगर आपकी नहीं सुनी जा रही है तो ये क्या समझा जाए इसको लेकर? नहीं, मैं तो जब सीएम साहब से मिलूंगा जाकर, मेरे जिले के हैं रहने वाले बदलाल जी, मेरे पड़ोसी गाँव के हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम समझे, उनसे समझाएंगे, कहेंगे तो इसमें कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं होगी तो हम उसको फिर इंतजाम करेंगे। प्रशासन क्या कह रहा है आपके लिए? मतलब ये प्रशासन इसको रोक नहीं रहा है, क्या चक्कर है? प्रशासन, मैं तो कहता हूँ कि एसडीओ साहब ने बहुत सहयोग किया है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन में मुझे लूजिंग दिख रही है, इसमें ठेकेदार की भी लूजिंग दिख रही है। हमने कई बार उसको ठेकेदार फोन किया, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं उसका। जब ठेकेदार को रिपोर्ट करानी चाहिए था, मेरा नुकसान कैसे किया आपने 10 लाख रुपए का। तो आपको जेडीए ऑफिस आना चाहिए था जहाँ से इसका टेंडर हुआ है कि भाई ठेकेदार को आपने टेंडर दिया है तो ठेकेदार काम क्यों नहीं कर रहा है, और उसका टाइमलाइन भी होगा, उसका जी शेड्यूल भी होगा, उसका वर्क ऑर्डर डेट भी होगा, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? हाँ, जेडीए से हम जाकर कम से कम मिलेंगे
और आगे जरूरत पड़ी तो पुलिस प्रशासन कमिश्नर डीजी जोसफ मेरे मित्र लगे हुए हैं यहाँ पर, डीजी साहब से मिलेंगे, सबसे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हम क्या है, अभी 4-5 दिन से घोर में इधर उधर हम भागदौड़ कर रिपोर्ट इकट्ठा किया है, वहाँ पे कतक से हमारी जगह है। लास्ट में ये है कि ये जगह कहाँ पर है, कौन सी जगह है, किस एरिया में पड़ता है ये अपना जो आप बता रहे हो मोक्ष धाम, किस एरिया में पड़ता है संतान? ये प्रताप नगर इधर से नारायण हॉस्पिटल के पूरब में और आरजे सचिव के सामने है, और नाले से पहले है प्रताप नगर सेक्टर 11, 10 इन सब 18-20 की सबकी ये 20। ठीक है, इस पे आप कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसके लिए आप अब लास्ट आपका मूवमेंट क्या रहेगा? हमारा मूवमेंट रहेगा लास्ट में, हम सीएम साहब से मिलने के बाद में इस मूवमेंट की तैयारी करेंगे। अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो चाहे कितना भी खून खराब हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। जेडीए हमारे साथ है, जेडीए ने कहा है, एलजीएम साहब हमारे साथ हैं, प्रशासन यहाँ का रेवेन्यू प्रशासन हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि सर मैंने सारा रिपोर्ट मंगा लिया, मैं आपको दे रहा हूँ, मैं रिपोर्ट भेज रहा हूँ कमिश्नर साहब के लिए, आप इसकी यहाँ एप्लीकेशन जाके लगाएं तो आप इसको एडमिट कराओ, जिससे हमेशा के लिए झंझट खत्म हो। चलिए ठीक, थैंक यू। आपका जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र सांगानेर, यहाँ के जो सीएम है भजन लाल शर्मा है राजस्थान के, और वो यहीं से विधायक है और भाजपा की गवर्नमेंट है। भाजपा की गवर्नमेंट कहती है कि गुंडा राज हमारे राज्य में नहीं चलेगा। तो आपके ही पार्टी के लोग हैं, आपकी पार्टी की सरकार है, आपको क्या लगता है गुंडा राज यहाँ चल रहा है? इस वक्त तो मैं सोचूंगा कि पूरी तरह से गुंडा राज है, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मेरे जिले के हैं, मेरे घर के पड़ोस के मराठारी गाँव के रहने वाले हैं। हमारा यहाँ से ग्रुप जाएगा, सीएम साहब से मिलेंगे, अभी उनसे मिले नहीं है क्योंकि उनके इस वक्त फॉरेन में फंसे हुए चुनाव में। हमने यहाँ पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट दी है, 5-6 दिन हो गए रिपोर्ट दिए हुए, उसके बाद तक अब तक कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं है। सीएम कार्यालय में तो पुलिस प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा है। अभी हम इसको कैसे कहते हैं कि साथ दे रखने, अभी तक यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक तो उनको बुला के हमारे को बैठाना चाहिए था कि भाई ये हमने पकड़ लिए, इनमें से देखो कौन कौन है, आए थे उस टाइम पर तोड़ने के लिए, क्या है या नहीं है। तो हम सीएम कार्यालय में दे चुके इसकी रिपोर्ट, बाकी सीएम साहब आप पुलिस थाने में एफआईआर वगैरह लॉज करवाए हुए हैं? एफआईआर लॉज हुई है लॉज। तो फिर उनको तो आना चाहिए, यहाँ पे जो एसएचओ हैं यहाँ के, जो यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, उनको आना चाहिए। आए जिस दिन हमारे यहाँ 10-20-50 आदमी आए थे, उस दिन खाली मौका देखने के लिए आए, खाली कि आप कह रहे साहब आप इसकी रिपोर्ट दो। रिपोर्ट हम उस दिन करा दी है, 5-6 दिन हो गए, उसके बाद में आज तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है पुलिस प्रशासन। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? ऐसे बोले वो पुलिस थाने वाले, ऐसे बोले भाई जेडीए वाले ही कहना वो कराएंगे एफआईआर, तुम्हारा का जनाक नहीं बनता है जेडीए। तो जेडीए के ऑफिस गए आप इस मामले को लेके? जेडीए को आपको जाना चाहिए था जेडीए ऑफिस में, सूचना दे दी, जेडीए वाला है नहीं। आप आइए एक बार आपसे बात करें, आप यहाँ सबसे बुजुर्ग हैं, आप बताइए क्या है कारण क्या है? जब जेडीए ने 50 लाख रुपए स्वीकृत करके जेडीए खुद काम चला रहा है तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? जेडीए की सारी जिम्मेदारी बनती है वो उनके गुंडों के खिलाफ अपनी एफआईआर लॉन्च कराए, और उनको सीएम साहब को भी हमने सीएम कार्यालय में जाके जो अपनी व्यथा कह के आए हैं, अपने व्याकरण भी दे के आए हैं। सीएम साहब को हो सकता है कहीं बिजी चल रहे हैं या हमारी सुनाई तो आप लोग ही करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम जब जेडी का काम चल रहा है तो हमारी क्या गारंटी बनती है गाँव वासियों? यहाँ के स्थानीय नेता क्या कह रहे हैं? स्थानीय नेता बेचारे बग रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि सीएम साहब से मिलेंगे, अभी सीएम साहब को समय नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? पुलिस प्रशासन को एफआईआर लॉन्च करा दी हमने, अब इसके बाद में हमारे पास कोई पुलिस प्रशासन की कोई बात आई नहीं। आप बताइए भैया क्या है यहाँ का पूरा मामला, क्या है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि आप कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो असामाजिक तत्व आके इसको तोड़ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? जेडीए क्या काम चल रहा था, ना बहु माफिया ने तोड़ के चले गए रात को 2 बजे आके, है ना, तो इसे कुछ कार्रवाई नहीं करे, थाने वाले नहीं कर रहे, ना कुछ जेडीए वाले, जेडीए आके मिल ही नहीं रहे यार, ठेकेदार मिला हुआ है, ठेकेदार भी आके नहीं मिला, 2-3 दिन कई बार फोन कर रहे हैं, नहीं आ रहे वो। तो ठेकेदार जो आपको जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है वो ठेकेदार कौन है और कहाँ रहता है? सर भाई श्याम शर्मा जी है वो ठेकेदार, तो उनसे मिले आप कभी? मैं उनको बुलाया, कॉन्टेक्ट किया, आ नहीं रहा वो, कई बार आएगा। तो ऐसा नहीं है ना कहीं ठेकेदार और भू माफिया मिले हुए हैं आपस में? वो मुझे ऐसा ही लगता है वो मिले में, और उसमें चीज़ें कहते हैं जिस हिसाब से काम करते हैं। तो इसमें आपको प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर आपने एफआईआर लॉन्च करवा रखा है तो प्रशासन क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहा है इसमें? प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, एफआईआर भी करा दी, लेकिन अब कह रहे हैं हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर आपने एफआईआर लॉन्च करवा रखा है तो प्रशासन क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहा है इसमें? प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, एफआईआर भी करा दी, लेकिन अब कह रहे हैं ध्यान देंगे तो अब तक कोई पूछताछ नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे सर?
ये देखो सामने रिकॉर्डिंग उसको भी करिए। ये सामने निर्माण को रात को आके तोड़ के वो सामने हेड पंप मोटर चालू थी उसको गाड़ के रातों रात उधर शिफ्ट करवा दिया तो उन्होंने। और ये बाउंड्री कम से कम 50 साल पुरानी बनी हुई है शमशान की। अरे कम से कम 15-20 गाँवों के आदमी आते हैं, 7-8 वार्ड के आदमी सारे यहीं पे आते हैं। ठीक है, आपने कहा इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैं अभी पुलिस प्रशासन से भी जाके संपर्क करूंगा और अभी सीएम साहब से भी हो सकता है कल इस बारे में मीटिंग हो, तो जैसा होगा आपके सामने कार्रवाई दिख जाए।